हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। जैसा कि मैंने आपको अपने प्लानर में बताया था कि मैं आपको इम्प्लांटेशन के बाद की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने इसके पुराने लेक्चर में इम्प्लांटेशन तक का बता दिया था। अब हम करेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट, मतलब जन्म से पहले बच्चा जब मदर के पेट में होता है, वॉम में, यूट्रस में होता है, तो वो किस तरह मदर के यूट्रस के साथ कनेक्शन करता है और किस तरह अपनी ग्रोथ करता है, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पर हाँ आपकी अगर आप ये लेक्चर मेरा लगा लेंगे तो आपकी एनसीईआरटी को बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। और जितनी भी आपके चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए रीज़न असर्शन में, चाहे कॉन्सेप्ट बेस्ड, आप सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बड़े आराम से आप अपना बोर्ड भी और नीट भी क्लियर कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इम्प्लांटेशन तक तो मैं आपको यहाँ तक बता चुकी थी, प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक। तो जब हमारा मोरूला बनता है, थोड़ा सा ब्रीफ आउट में कर देती हूँ आपको। वीक 1 में, वीक 1 का मतलब 7 डेज तक की कहानी, 0 माना जाता है बच्चों हमारा। 0 डे मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जब जाइगोट बनता है तो उसमें क्लीवेज होते हैं और वो मोरूला स्टेज में आता है 16 या 32 स्टेज में, जिसकी कि हर सेल को आप क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। और वो मोरूला के बाद वो जाता है ब्लास्टूला स्टेज में, जो कि वीक 2 में होता है। इस समय वीक 2 में जैसे ही ये वीक 2 में एंटर करता है तो 7th डे इम्प्लांटेशन हो जाता है। सेवन्थ या 8th, किन्हीं किन्हीं बुक में आपको 8th भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय जब वो इम्प्लांट होता है बच्चों, तो इस समय उसकी हर सेल को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। मीन्स जो ह्यूमन का जो ब्लास्टूला है ना, उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट वर्ड सेल के लिए होता है बच्चों। तो ह्यूमन के ब्लास्टूला का नाम है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जब वो इम्प्लांट होता है तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें जो चेंजेस होते हैं नेक्स्ट वीक में, वो है गेस्ट्रूला के, गेस्ट्रुलेशन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट वीक में जो चेंज होते हैं वो है न्यूरुलेशन। और ये सारे चेंजेस, यहाँ तक के चेंजेस आज आपको मैं पढ़ाऊँगी। और ये 1 मंथ तक के चेंजेस हैं, क्योंकि ये चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत जल्दी जल्दी उसमें होते हैं। तो यहाँ से अगर हम अपना चालू करें कि किस तरह हमारा इम्प्लांट हुआ था, तो मैंने यहाँ पर अपने लेक्चर में छोड़ा था, मैं यहीं से आपको कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, ये है हमारी यूट्राइन कैविटी। ये जो 3 आपको दिख रही है, ऑरेंज कलर से, पिंक कलर से, रेड कलर से, ये आपकी डीप एंडोमेट्रियम की लेयर है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने तभी भी बताया था कि जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसी में ही, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम में नहीं, बल्कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर में ही इम्प्लांटेशन होता है। और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अपने आप को उसके अंदर घुसा देता है पूरा। तो जब वो उसके अंदर घुसाता है तो जाते ही वो सबसे पहले क्या चेंज करता है, ये वो चेंज है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जब वो अंदर जाएगा तो आप भी ऐसा होता है ना कि जब आप नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले आप करेक्शन बनाते हैं और आप उस जगह स्टेबलाइज होना चाहते हैं। तो यहाँ भी सेम कुछ ऐसा ही होता है इसके साथ। ये इनर सेल मास वाली तरफ से अपने आप को इसमें इम्प्लांट करता है और धीरे धीरे इसकी जो सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट है वो धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्शंस लाइक निकालती हैं और अपना यूट्रस की लेयर को ऐसे पेनिट्रेट करके उसके अंदर धंसती जाती हैं। तो यहाँ पर येलो कलर से सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट है और ये जो लाइट पर्पल कलर की जो सेल है ये आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट है। मतलब दोनों ही ट्रोफोब्लास्ट का हिस्सा है और दोनों ही आपका ये एम्बीडेड होंगी यहाँ पे एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो इसको चारों तरफ से घेर लेगी। मतलब कि इस तरह से अगर ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है तो ये एंडोमेट्रियम पूरा इसको ऐसे कवर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सारी की सारी स्टेजेस बना रखी हैं। कौन कौन सी स्टेजेस बना रखी हैं आपको भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो फर्स्ट स्टेज हम यहाँ पे देख सकते हैं
वो कौन सी है, वीक 2 की स्टेज मैंने आपको बनाई है। ये अर्ली वीक 2 है और ये वीक 2 का एंड वीक 2 है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया ना कि बहुत जल्दी जल्दी और बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। तो ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जर्म लेयर्स तो बनेंगी ही। अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो रही तो साथ में वो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे तो जर्म लेयर्स तो बनेंगी, साथ ही साथ बहुत सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं। एक साथ कैसे कि जर्म लेयर बनने का प्रोसेस भी होगा, और साथ में जो भी अपना ब्लास्टोसिस्ट है या जो भी फ्यूचर जो भी आपका एम्ब्रियो है, वो अपने आप को मदर के टिश्यूज़ के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन भी करेगा। तो कनेक्शन के लिए डिफरेंट अपनी डेवलप करेगा स्ट्रक्चर्स, तो हम उनको भी पढ़ेंगे और साथ में हम जर्म लेयर्स को भी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ आप देखिए, इसमें डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री एम्ब्रियोनिक कब कहेंगे। प्री एम्ब्रियोनिक हम उसे कहेंगे जब हमारा वीक 1 या वीक 2 का जब होगा एम्ब्रियो, तो हम उसे प्री एम्ब्रियोनिक कहेंगे। एम्ब्रियो प्रॉपर उसे कब कहा जाएगा, जब 3 वीक से लेके 8 वीक तक। और उसे फीटस कब कहा जाएगा, 9th वीक से लेके टिल द बर्थ तक वो कहलाएगा फीटस। तो चलो अब हम वीक 2 से स्टार्ट करते हैं। वीक 1 यानी कि 7th डे इम्प्लांटेशन, ये कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम वीक 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने वीक 2 से स्टार्ट किया अपना। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं बच्चों। जो ब्लास्टोसिस्ट है ह्यूमन का, उस ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स हैं। कौन कौन सी 2 लेयर्स थी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, जो कि आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर से एपीब्लास्ट दिख रही है, येलो कलर से हाइपोब्लास्ट मैंने बनाई हुई है। जो एपीब्लास्ट है वो फ्यूचर जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसका डॉर्सल पार्ट बनाएगी, जबकि डॉर्सल पार्ट पे होती है, जबकि जो हाइपोब्लास्ट है वो वेंट्रल पोजीशन पे होती है। जो हाइपोब्लास्ट है बच्चों, वो याद रखिएगा कि कभी भी एम्ब्रियो बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती है। उससे एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स बनती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिनके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगी। और कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पार्ट एपीब्लास्ट से भी बनता है। तो मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि क्या एपीब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बनाता है या कभी नहीं बनाता, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत एपीब्लास्ट की सेल कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को भी बनाती हैं। ये सारा यूटेराइन टिश्यू है, आपको पता है एंडोमेट्रियम है, मदर के यूट्रस का पार्ट है। अब डेफिनेटली मदर के यूट्रस में ब्लड वेसल्स होंगी, तो ये मैटरनल ब्लड वेसल्स दिखाई हैं यहाँ पे। ये ही ब्लड वेसल धीरे धीरे ग्रो करेंगी और साथ में ये ग्रो करेंगे, येलो कलर के, ये जो आपको दिख रहा है सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये ऐसे विलाई के जैसे बढ़ते जाएंगे। तो जो एपीब्लास्ट और जो हाइपोब्लास्ट सेल हैं बच्चों, यही आपका एपीब्लास्ट की सेल फ्यूचर का एम्ब्रियो बनाएंगी। अब इसमें होगा क्या, जो एपीब्लास्ट और जो हाइपोब्लास्ट की सेल हैं, तो उसमें जो एपीब्लास्ट की सेल है, आप ऐसे समझिए कि आपके पास ऐसे 2 चपाती हैं। जब दोनों चपाती फूलेंगी तो एक चपाती ऐसे फूल जाएगी, एक चपाती ऐसे फूल जाएगी, ठीक है, इमेजिन करिए। तो जो चपाती का पतला वाला हिस्सा होता है, एक नीचे बेस वाला वो मोटा होता है फूलने के बाद, ऊपर की जो जिसे हम कहते हैं पपड़ी, वो पतली होती है। जो पतला वाला हिस्सा है वो तो आपका एमनियोटिक कैविटी का पार्ट बना लेगा, और यहाँ पे हाइपोब्लास्ट से जब वो फूलेगा तो वो बना लेगा योक सैक। और जो उसका थिक वाला हिस्सा है चपाती में, नीचे बेस में थिक रहती है ना फूलने के बाद भी, तो जो थिक वाला है, तो जो एपीब्लास्ट का जो थिक वाला पोर्शन है, मतलब उसके ऐसे लिड की तरह से काम करेगा। मतलब जैसे कि कोई मटके के ऊपर आपने कोई ढक्कन लगा दिया है, एकदम हार्ड सा वुडन का, सपोज आपने कोई कवर रख दिया है लिड, ठीक है, तो वो आपकी एपीब्लास्ट की सेल हैं। अब इन्हीं सेल्स में बच्चों मूवमेंट होगा, डिफरेंट ये सेल माइग्रेट करेंगी और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। तो एक तो ये काम हो रहा होगा, साथ में दूसरा काम हो रहा होगा कि यहाँ पे प्लेसेंटा भी आपका बन रहा होगा। जो एपीब्लास्ट का हो गया कि एपीब्लास्ट की सेल वीक 2 में, अब आप देखिएगा यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि जो एपीब्लास्ट की सेल हैं वो पूरा ऐसे, मैंने बताया ना चपाती की तरह दो लेयर्स हैं, चपाती दोनों फूल गई तो एक ऐसे और एक ऐसे हो गया। तो यहाँ पे
ये जो है एपीब्लास्ट की सेल जो कि डॉर्सली प्रेजेंट है, ये जब फूलेंगी तो ये अंदर की तरफ इसमें फिल्ड अंदर तो हवा भरी हुई है चपाती में, तो आप हवा नहीं, यहाँ पे लिक्विड फिल्ड है। और यही आपका क्या बनाएगा बच्चों, यही आपका फ्यूचर में जाके एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा जो फ्लूइड से फिल्ड है। और ये जो पूरा कवर कर लेगा तो ये एमनियोटिक सैक बन जाएगा, इसका एमनियोटिक कैविटी बन जाएगी, एमनियन बन जाएगा। कि जिनमें एमनियन होता है उन्हें एमनियोट्स कहते हैं बच्चों, और जिनमें प्रोटेक्शन के लिए एमनियन नहीं होता एम्ब्रियो के, उन्हें एन एमनियोट्स भी कहा जाता है, मतलब भी एन एमनियोट्स कहेंगे उन्हें। लेकिन जो ह्यूमन है उसमें एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक सैक प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग कैसे हैं, एमनियोट्स की कैटेगरी में, एमनियोटा में आते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं बच्चों, वो अब कैसे कैसे बनती हैं, तो हाँ यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के लिए तो पहली तो आपकी एमनियन और एमनियोटिक सैक का बनना मैंने आपको बता दिया है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यॉर्क सैक है। तो यॉर्क सैक कैसे बनेगी, जो हमारी ये हाइपोब्लास्ट की येलो कलर की सेल है, जब ये फूलेंगी ऐसे और ये एक चैम्बर टाइप का ऐसे बनाएंगी, तो इसके अंदर भी आपका यॉर्क सैक, सैक का मतलब आपको पता है ना, पाउच जिसमें कुछ फ्लूइड फिल्ड भरा हुआ हो, तो ये बनाएगा आपका येलो कलर का जो मैंने दिखाया है, ये है यॉर्क सैक। ठीक है, तो ये आपका यॉर्क सैक हो गया। आपको अगर इससे समझ में नहीं आ रहा कि दो फूली हुई चपाती ऐसे रखी है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो बलून लीजिए फूले हुए, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, तो एक यॉर्क सैक का काम कर रहा है और दूसरा किसका काम कर रहा है, एमनियोटिक सैक का, राइट, कैविटी का। और दोनों के जो माउथ है उस पर आपने वुडन का कोई लिड कवर लगा रखा है, तो ये इस तरह का हो गया। और जब वो फूलेंगे डेफिनेटली तो उनके बीच स्पेस क्रिएट होगी, जो कि मैंने यहाँ ब्राउन कलर से दिखा रखी है। जैसे जैसे ये फूलेंगे बच्चों, वैसे वैसे ये जो इसकी कैविटी है वो फिल होती जाएगी, तो इसकी कैविटी को ये फिल कर रहे हैं। अब साथ ही एक चेंज और हो रहा है। दूसरा चेंज क्या हो रहा है कि ये जो आपकी, हमने कहा था ना कि जो हाइपोब्लास्ट की सेल हैं, अब ये बच्चों जो हाइपोब्लास्ट की जो सेल है ना, ये सेल यॉर्क सैक बना रही हैं आपका। अब यॉर्क सैक के साथ साथ हमने पहले भी पढ़ा कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल हैं वो बाहर की तरफ तो सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट बना रही हैं, और नीचे ये जो मैंने पर्पलिश पिंक से दिखा रखा है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। तो ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियम में घुसना चालू करते हैं। ये जो ब्राउन कलर से है ये ब्लास्टोसील की कैविटी थी, ये इसको एमनियोटिक सैक और यॉर्क सैक इसको कवर करना चालू करते हैं। यॉर्क सैक की कुछ सेल बच्चों, क्या बोला मैंने, यॉर्क सैक की कुछ सेल बच्चों इस कैविटी को पूरा भरने लगती हैं, और जब इसको भरने लगती हैं यॉर्क सैक की कुछ सेल्स, तो वो आपका बनाती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्योंकि वो बीच में आ गई ना वो यॉर्क सैक की सेल, तो यानी कि पूरी जितनी भी आपकी जो ब्लास्टोसील है वो पूरी भर जाएगी यॉर्क सैक की सेल से। और वो क्या बनाएंगी बच्चों, अब वही सेल वो क्योंकि अब वहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड जैसा नहीं रहा, सेल्स आ गई, तो उसी को हम कहेंगे, जो कि ब्राउन कलर से दिख रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा यॉर्क सैक की सेल ने खाली जगह को भर दिया है, ब्राउन कलर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। उसके बाद मदर के यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स हैं बच्चों वो धीरे धीरे बड़ी होना चालू होती हैं, और धीरे धीरे ये जो आपका सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट के ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे निकल रहे हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट के, इनको धीरे धीरे घेरना चालू करती हैं। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 टिश्यू आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं, येलो कलर का ये हुआ हमारा सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट, ये पर्पलिश ऑरेंज पिंकिश टाइप का ये जो दिख रहा है ये हुआ हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है बच्चों ये हुआ हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये तीनों टिश्यू धीरे धीरे मदर के एंडोमेट्रियम में इतना घुस जाएंगे कि उसके ब्लड वेसल्स के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। तो ये इस तरह से, सपोज ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं, और ये बच्चे के जो तीन अभी मैंने जो आपको लेयर्स के नाम लिए सेल के, ये वो हैं, और ये इस तरह से एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट बना लेंगे। ठीक है, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे,
एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली क्लोज एसोसिएशन बना लेंगे इस तरह से। और ये तीनों ही मिलके जो है मेम्ब्रेन्स, ये ही आपका बनाती हैं बच्चों फ्यूचर प्लेसेंटा। यही क्या बनाती हैं आपका बच्चों? फ्यूचर प्लेसेंटा। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अगर प्लेसेंटा बन गया तो आपको पता है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी होती है, राइट? होती है ना अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कौन बना रहा है? ऐसा होता है बच्चों कि जो मीजोडर्म होती है ना, ये जो ब्राउन कलर से ये जहाँ जहाँ भरी है, बाद में ये मीजोडर्म भी स्प्लिट होना चालू होती है, मतलब बीच में खोखली होती जाएगी। तो कुछ ब्राउन कलर की बिल्कुल चारों तरफ, इसके चारों तरफ आ जाएंगी एमनियोटिक और इसके यॉर्क सैक के, और बीच में खोखला हो जाएगा। और कुछ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है कुछ आ जाएंगी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो पिंकिश ऑरेंजिश शेड में दिख रही है इसके साइड में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बीच में कैविटी डेवलप हो गई है, फट गई है, स्प्लिट हो गई है, तो ये इस तरह से हो जाती है। ये हो गया, ये कहानी तो बच्चों हो गई कि जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है। जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बच्चों इस तरह ग्रो कर रही हैं तो साथ ही वीक 2 में एक चेंज और हो रहा है। वो चेंज क्या है बच्चों? यहाँ पे जो एपीब्लास्ट की सेल हैं वो एक एमनियोटिक सैक बना लिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे उनका ये जो थिक प्लेट है, मैंने कहा ना लिड की तरह से जो बलून है उसके ऊपर वुड का लिड लगा दिया है आपने ना, ऐसे बताया था ना आपको। तो ये जो थिक जो प्लेट है यहाँ पे जो सेल्स हैं यहाँ की, ये और इधर बीच में आपका इसकी यॉर्क सैक की ये वाली सेल बच्चों, अब जो चेंजेस होंगे वो आपका मेन इस सेल में होंगे। एपीब्लास्ट की ये जो थिक सेल्स है ना इसमें होंगे, ये बीच में से इसमें एक, और ये चेंज स्टार्ट होंगे आपका वीक 2 के एंड से। और ये चेंज गैस्ट्रूला बनाएंगे क्योंकि अब 3 जर्म लेयर बनने वाली हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। तो चलो आ जाते हैं वीक 2 पे कि किस तरह से 3 जर्म लेयर ब्लास्टूला से बनेंगी। तो ब्लास्टूला के चेंजेस तो हमने देख लिए, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट हमारी क्या बना रही है? यॉर्क सैक बना रही है। एपीब्लास्ट हमारा जो है वो एमनियोटिक सैक बना रहा है, एमनियन बना रहा है, कैविटी जिसके अंदर आपका जो एमनियन कैविटी है उसमें आपका ये थिक प्लेट जैसी जो सेल्स हैं अब ये माइग्रेट होंगी। तो इस स्टेज को जो हमारी है ना बच्चों, ये वाली जो स्टेज है इसको बाइलेमिनार कहते हैं, मतलब क्योंकि 2 सेल की थिक लेयर मिल रही है, ये बाइलेमिनार है, मतलब गैस्ट्रूला बाइलेमिनार। उसके बाद ब्लास्टूला बाइलेमिनार। उसके बाद जो गैस्ट्रूला आएगा बच्चों ट्राइलेमिनार, मतलब एक्टो, मीजो और एंडो तीनों लेयर्स बन जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि वीक 3 में हमारा गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट भी एक डेफिनेट साइट पर ही होता है, ऐसा नहीं होता कि गैस्ट्रुलेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। उसके लिए ये जो हमारी थिक प्लेट जैसी जो सेल्स हैं वो सेल्स हमारी एक जगह से फटना चालू होती हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ ऑरेंज कलर की है तो यहाँ भी मैंने इसी से बनाई है। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको इमेजिन करवाया था ना कि 2 बलून हैं या चपाती फूल के, तो यहाँ पे आपने बलून को लिड लगा दिया है, तो ये लिड जैसा ये कवरिंग हो गई। तो यहाँ थिक है सेल्स और यहाँ पे पतली पतली सेल्स हैं जो कि आपका एमनियोटिक कैविटी की लेयर बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक डेफिनेट पॉइंट पे एक दरार पड़ना चालू होती है, एक लाइन आती है, पहले लाइन उभरती है जिसे प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। स्ट्रीक का मतलब धारी, प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले निकलने वाली, यानी कि ये सेल है बच्चों। अब इस सेल में आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ कोई भी आपको दरार नहीं दिख रही। आप फिंगर्स को देखिए, यहाँ आपको लग रहा है ना ऐसे दरार जैसे आपको फिशर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से आपकी एक प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप होती है। इस स्ट्रीक से जो सेल है ना बच्चों अब ऐसे मूवमेंट करके अंदर जाने लगती है, राइट। जैसे कि आप इमेजिन करवाऊं अगर मैं आपको, तो आप कैसे इमेजिन करेंगे कि आपके पास चोको लावा केक है और ऊपर उसमें चोको लावा है एकदम मेल्टिंग वाला। आपने जैसे ही काटा
काटोगे ना जब उसे, यानी कि आपने चाकू से एक प्रिमिटिव स्ट्रीक टाइप की डेवलप की, तो आपका जो चौको लावा मतलब सेल समझ सकते हैं, वो सेल्स आपका चौको लावा नीचे आने लगेगा जैसे काटोगे। तो मतलब सेल्स का इस तरह से इनवर्ड मूवमेंट होगा इसमें। और सेल्स का जब बच्चों इनवर्ड मूवमेंट होगा तो यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, जो फिल थी, वहाँ पे सेल आने लगेंगी ना। यहाँ छोटी छोटी, यहाँ देखिए वाइट कलर से मैंने बनाई हुई हैं, और नीचे भी सेल आने लगेंगी, ये रेड कलर से बनाई हुई हैं। तो इस तरह से बच्चों सबसे नीचे वाली सेल जो पहुंचती हैं, जो सबसे नीचे लेयर बनाती हैं, वो एंडोडर्म कहलाती है। फिर बीच में जो फिल करती हैं वो मेसोडर्म। और ये सब मूवमेंट किस में हुए थे? एक्टोडर्म में ही हुए थे। एक तरह से वही थी ना, उसी ने ही बनाया है, एक्टोडर्म ने ही मेसो और एंडो को, क्योंकि उसमें एक दरार पड़ गई और उसमें से सेल नीचे खिसक खिसक के नीचे मूवमेंट करने लगी। ये मूवमेंट बच्चों बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। यहीं जो बच्चों ये प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है ना, यही प्रिमिटिव स्ट्रीक बच्चों डिफाइन कर देती है कि आपका हेड कहाँ बनेगा और टेल रीजन कौन सा होगा एम्ब्रियो का। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे वाला पोर्शन है बच्चों, वो कॉर्डल या टेल रीजन कहलाता है, और जो जहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक बहुत दूर है वो उसका क्रेनियल या हेड वाला कहलाता है। ये एपीब्लास्ट का डॉर्सल व्यू है एक। इसी तरह से बच्चों गैस्ट्रूला में एक और भी मेजर एक फॉर्मेशन होती है आर्केंट्रॉन, जो एक कैविटी बनती है गैस्ट्रूला में, जिसे हम आर्केंट्रॉन कहते हैं, और वो बिल्कुल सेंटर में मिडिल में बनती है। वही आर्केंट्रॉन बाद में हमारी एलिमेंट्री कैनाल को बनाती है। तो अगर क्वेश्चन आए आपका कि भाई आर्केंट्रॉन क्या है, कब बनती है और क्या बनाती है, तो यहाँ आपका डिसाइडेड हो गया कि आर्केंट्रॉन गैस्ट्रूला में बनने वाली वो आपकी एक कैविटी है जो कि फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल को बनाएगी। नाउ बच्चों यहाँ पे छोटे से कुछ पॉइंट है, एक बार फटाफट से उनको रिकैप करते हैं कि वीक 2 में गैस्ट्रुलेशन बिगेन्स एट द एंड ऑफ वीक 2 डेज 14। वीक 3 में एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, जो कि मैंने अभी भी बताया। और साथ में वीक 3 में क्या हो रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन बाय इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन 14th डे। 14वें दिन प्रिमिटिव स्ट्रीक आएगी तो ही गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत होगी। गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत यानी कि एक क्वेश्चन की गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत में कैसे होती है, कैसे देखा जाता है? मतलब प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने से देखा जाता है। और गैस्ट्रुलेशन का एंड कैसे होता है? वीक 3 पे वो एंड हो जाता है 21 डेज पे। तो यानी कि ब्लास्टोसील जो उसकी हॉलो कैविटी है, जब वो पूरी भर जाती है, ठीक है, पूरी फिल हो जाए, तो गैस्ट्रुलेशन की एंडिंग हो जाती है। और ब्लास्टोसील कैसे भरेगी बच्चों? एक्स्ट्रा यॉक सेक की कुछ सेल जाएंगी इधर उधर और उसको फिल कर देंगी, और क्या बनाएंगी वो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। मीजो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, तो बीच में आ रही है ना, ये यॉक सेक बीच में भर रही हैं। ब्लास्टोसील जहाँ फ्लूइड है वहाँ जाके सेट हो रही हैं, तो वो ब्लास्टोसील बिल्कुल कवर हो गई, तो गैस्ट्रुलेशन मतलब एंड हो गया। ब्लास्टूला का कोई नामो निशान नहीं रहा। अब बच्चों फिर ये चेंजेस तो हो गए 3 वीक्स तक, तो 3 से 4 वीक में क्या चेंजेस होंगे बच्चों? 3 से 4 वीक में जो चेंजेस होंगे वो ये हैं कि जैसा कि मैंने, अब हम दोबारा से यहीं से शुरुआत करते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो फटने लगती है। तो देखो यहाँ फट रही है, मैंने आपको यहाँ बताई थी ना ये चीज़ अभी, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि सारे चेंजेस पैरेलल हो रहे हैं एक साथ। तो अंदर ये चेंज हो रहे हैं जर्मिनेशन लेयर्स में, ये बाइलेमिनार से ट्राइलेमिनार 3 जर्म लेयर बन गई गैस्ट्रुला में, और साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में ये चेंज हो रहे हैं कि आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो स्प्लिट हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं आप कैविटी बन गई, बट एक जगह बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नहीं फटती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की पूरी सेल ऐसे 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 गुच्छा पूरा कनेक्ट करता हुआ रहता है। और ये कहाँ तक जा रहा है? ये आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो कि आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी हुई है, ये फट के 2 हिस्सों में डिवाइड होगी ना बच्चों। ऐसे ऐसे थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक इधर चली गई और एक इधर चिपक गई, बीच में होलो कैविटी बन गई। ये बच्चों होलो कैविटी पता है क्यों बनी है बीच में? क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो एमनियोटिक जो सेक है वो पाउच है जिसके अंदर एम्ब्रियो पूरा रहता है। जैसे कि आप समझिए कि आप जब मॉल में जाते हैं तो बलून, ऐसे वाले बहुत बड़े बड़े बलून होते हैं ना, जिनमें बच्चे खेलते रहते हैं अंदर एंटर करके, और बलून घूमता रहता है।
तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बलून्स होते हैं, आप सभी ने ये गेम मॉल में जाके बचपन में खूब खेला होगा। तो इसी तरह से आप उस बलून को मान सकते हैं कि वो एक एमनियन कैविटी है और उसके अंदर फ्लूइड भर दीजिए और बेबी एम्ब्रियो उसमें रहता है। तो बिकॉज एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो जो धीरे धीरे एम्ब्रियो उसके अंदर है, तो ये एम्ब्रियो जब छोटा है तो ये छोटी है, जैसे जैसे एमनियोटिक कैविटी ग्रो करेगी एमनियन, वैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा, तो इसको भी बड़ा होना पड़ेगा, तो इसीलिए इसने स्प्लिट हो गई है मीजोडर्म, उसको जगह देने के लिए। तो बच्चे जब ये स्प्लिट हुई तो अब यहाँ जाके हमारी जो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन एक तरह से पूरा तो नहीं हुआ, डेवलप तो बच्चों होता रहेगा, आगे और भी डेवलप होगा, कनेक्शंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। प्लेसेंटा डेवलप होना यहाँ से चालू हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक फीटल स्टेज तक भी प्लेसेंटा डेवलप होता रहता है। तो यहाँ पे अब मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3-4 वीक में जो प्लेसेंटा है उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आ चुकी हैं और साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हमारी पूरी बन चुकी हैं। तो बच्चों ये कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जरा इनके बारे में भी आओ फटाफट से पढ़ लें। देखो बच्चों, पहली मेम्ब्रेन होती है कोरियन, दूसरी एमनियन, तीसरी योक्सेक और चौथी एलेंटोइस। कोरियन, एमनियन, योक्सेक, एलेंटोइस याद कैसे रखना है? काया, CAYA, काया वर्ड का मतलब होता है बॉडी, होता है ना, संस्कृत में काया मतलब बॉडी, शरीर। तो ये एक तरह से एम्ब्रियो के बाहर का शरीर है। जब तक एम्ब्रियो मदर के वॉर्म में रहेगा, फीटस में, तब तक उसका शरीर बना रहे हैं ना बाहर से, तो ये उसकी काया है। काया मतलब बॉडी, स्किन को भी कहते हैं, तो ये उसकी एक तरह से स्किन, आउटर स्किन है, तो आप ऐसे याद रखिए। अब बच्चों कोरियन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोरियन आपका ट्रोफोब्लास्ट से बन रहा है। ट्रोफोब्लास्ट मतलब आपकी येलो कलर की सिंसाइशिया ट्रोफोब्लास्ट और ये पर्पलिश ये वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट, और साथ में इनर सेल मास का भी पार्ट आ रहा है। कौन सा आ रहा है बच्चों इनर सेल मास का? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किससे बन रही है आपकी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आपकी बन रही है योक्सेक से, और योक्सेक को कौन बना रहा है बच्चों? हाइपोब्लास्ट बना रहा है। ठीक है, तो योक्सेक की कुछ सेल भर गई थी ना ब्लास्टोसील में। चलो, तो आपका एक अगेन फिर से बच्चों बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन डिटेल में कॉन्सेप्ट वाला तैयार हो गया कि आपका कोरियन किन किन से बन रहा है। अब बात करते हैं बच्चों की कोरियन क्या करता है। तो बेसिकली कोरियन मदर के ब्लड के साथ में बहुत बुरी तरह से, अभी मैंने बताया, इंटरडिजिटेटेड रहता है और वो एक कनेक्शन बनाता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कोरियन है वो फ्यूचर प्लेसेंटा बनाने वाला है। मैं अभी आगे इसके बारे में आपको अच्छे से और बता दूंगी कि आपको अगर प्लेसेंटा लिखना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है बच्चों प्लेसेंटा, तो आपको लिखना है तो आप कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे मदर की ब्लड वेसल्स आके एकदम स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिनको हम सिनुसॉइड्स कहते हैं, मैटरनल सिनुसॉइड्स कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि फिर दूसरी जो है CA, काया बोला था ना मैंने आपको, तो एमनियन। तो एमनियन क्या करता है? जो कि आपका एमनियन को कौन बना रहा है? एपीब्लास्ट की ही सेल आपको गुब्बारे की तरह फूल के उसको कवर कर रही हैं, वो एमनियन बना रही हैं, उसमें फ्लूइड भरा रहता है। तो वो क्या करता है बच्चों? एमनियन एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है शॉक से, जर्क से, एक तरह से बायंसी प्रोवाइड करता है और साथ में उसको सूखने से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना। इसी फ्लूइड को लेके एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो की सेल होती हैं, तो जेनेटिक डिफेक्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सब हम कर सकते हैं। और यही जो आपका एमनियोटिक जो आपका फ्लूइड है उसके अलावा भी ये और भी बहुत काम करता है आपके। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि एमनियन बहुत ही इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद बच्चों एमनियन के बाद आती है आपकी योक्सेक। योक्सेक में क्या होगा? योक्सेक बहुत ही कम होता है, धीरे धीरे ये रिड्यूस होता जाता है ह्यूमन के एम्ब्रियो में। और बेसिकली बच्चों योक्सेक आपका हाइपोब्लास्ट से बना है ना, वेंट्रल पोजीशन पे जो थी। योक्सेक बेसिकली जब तक एम्ब्रियो डेवलप होता है तब तक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब तक प्लेसेंटा ढंग से नहीं बनेगा तो प्लेसेंटा इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो उसको न्यूट्रिशन दे पाए। तो तब तक कौन देगा बच्चों न्यूट्रिशन? तब तक देगा उसको योक्सेक।
उसके बाद बच्चों एलेंटोइस काया, लास्ट में एलेंटोइस। एलेंटोइस मेनली एक्सक्रीशन के पर्पस के लिए होता है एम्ब्रियो में। तो इस तरह से ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो आपका एम्ब्रियो है, फीटस है, बाद में फीटस कहलाएगा वो, उसको प्रोटेक्ट करेंगी बच्चों, एम्ब्रियो की ग्रोथ करेंगी और उसको सपोर्ट देंगी। किसी भी तरह का सपोर्ट होगा वो सारा देंगी। अब बच्चों एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, दोबारा से हम बैक पे जाते हैं। मैंने आपको पूछा था कि अम्बिलिकल कॉर्ड, तो यहाँ पे ये जो आपकी मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहाँ से नहीं हटती, यहाँ से नहीं फटती, तो ये थिक एकदम बिल्कुल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थिक रहती है और ये इस वाली मीजोडर्म से और इससे कनेक्टेड रहती है। और ये मीजोडर्म क्या बना रही है बच्चों आपकी, ये तो आपके प्लेसेंटा के पार्ट में जाने वाली है ना, तो ये आपका कोरियन का हिस्सा बना रही है, तो ये ही आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड को आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ थिक पीस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। आपको लिखना है, फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों की, फिर कोरियोनिक विलाई क्या है। बार बार आएगा आपके एक शब्द की कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई बच्चों यही है। ये देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहे हैं ना आपके, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन कौन बना रहा है आपके, कोरियन ही तो बना रहा है। तो कोरियन किस तरह काम करता है, अपने प्रोजेक्शंस बना के फिंगर लाइक इस तरह, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही कोरियोनिक विलाई हैं। कोरियन हम पहले ही समझ चुके हैं कितनी लेयर्स आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं। मेन कोरियन काम कैसे करता है, कोरियन के काम करने वाले सैनिक तो कोरियोनिक विलाई ही हैं। ये एब्जॉर्प्शन भी करेंगे, अटैचमेंट भी करेंगे यूट्रस से, एंडोमेट्रियम से, तो इसका मतलब अल्टीमेटली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब बच्चों अब हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों की जो प्लेसेंटा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड एक जंक्शन है मदर और बेबी के टिश्यूज़ का। फिर आप बता दीजिए कि उस टिश्यूज़ में, प्लेसेंटा में कोरियोनिक विलाई के थ्रू उसमें रहता है कोरियोनिक विलाई, कोरियन क्या होता है, कैसे बनता है, इस तरह से। और ये करता क्या है ये प्लेसेंटा आपका, तो प्लेसेंटा जब पूरी तरह फुल फ्लेश्ड बन जाएगा तो जितना भी मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स और जो भी चीज़ें जानी होंगी वो उसी रूट के थ्रू जाएंगी। अम्बिलिकल कॉर्ड्स बच्चों, अगर एक क्वेश्चन आए कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, तो आप लिख सकते हैं कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है ना बच्चों, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपका न्यूट्रिएंट वेस्ट इनका एक्सचेंज करती है। क्योंकि अगर कोई भी एक्सचेंज होना हुआ, भाई देखो बच्चों, मदर के ब्लड ने यहाँ इनको दे दिया, ठीक है, इसने इनको दे दिया, ये सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट, इसने दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट को, ये लाइट पर्पलिश पिंकिश कलर की दिख रही है। साइटोट्रोफोब्लास्ट ने दे दिया आपका, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ने एब्जॉर्ब कर लिया। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किससे कनेक्टेड है, अपने ही मीजोडर्म के टिश्यू थिक प्लेट जो कि यहाँ पे हटी नहीं थी, स्प्लिट नहीं हुई थी, और वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, इस वाली मीजोडर्म से, और ये किससे कनेक्टेड है, एम्ब्रियो से, है ना, योक्सक के दर से। तो डेफिनेटली आप ऐसे समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन भले ही कहीं से भी हो रहा हो, एक्सचेंज यहीं से ही होगा। और साथ में ये कुछ जो आपका हार्मोन्स है प्लेसेंटा, आप ऐसे भी कहेंगे कि जो प्लेसेंटा है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए आपको। यहाँ पे बच्चों ब्लास्टूला में जो ओपनिंग है, ब्लास्टोपोर, गैस्ट्रूला जब बनेगा तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक और ये प्रिमिटिव नोड आएगी, ये कॉर्डल और टेल एंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों जो ब्लास्टोपोर होता है वो ओपनिंग उसकी बंद हो जाती है ब्लास्टोपोर की, क्योंकि जब तक पोर नहीं होगा तब तक वो नीचे नहीं आएंगे ना ऐसे सेल। पहले तो एक डेफिनेट सेट आएगा कि भाई हाँ इस जगह से सेल नीचे जानी है, स्ट्रीक, देन फिर पोर आएगा तो नीचे जाएंगे। तो जो ब्लास्टोपोर है वो आपका किन्हीं किन्हीं में माउथ बनाता है, किन्हीं में एनस बनाता है। जिनमें एनस बनाएगा वो ड्यूटेरोस्टोमेट है बच्चों, और जिनमें माउथ बनाता है वो प्रोटोस्टोमेट है। और ब्लास्टोपोर जो है वही आपका जो ब्लास्टोपोर है, जब वो सील हो जाता है, ब्लास्टोपोर को बंद होना बहुत ज़रूरी है, तो ब्लास्टोपोर को गैस्ट्रुलेशन के एंड पे ब्लास्टोपोर सील हो जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए वीक 3 और 4 में न्यूरुला,
गेस्टुला के बाद न्यूरुला। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था अपने लेक्चर के। दैट मीन्स कि प्राइमरी न्यूरुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें न्यूरल प्लेट बनेगी, न्यूरल ट्यूब, ये सब फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अब मैंने आपको आपके लिए कुछ शॉर्ट में मैं चीज़ लेकर आई हूँ। जितना मैंने अभी आपको समझाया है उसी का मैं आपको कुछ शॉर्ट में लेकर आई हूँ, तो एक बार जरूर देख लेते हैं इसे। यहाँ पे मैंने आपको पहले वीक में बात की, अब मैं आपको प्रिसाइजली कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट 7th डे जैसे कि इम्प्लांटेशन रहेगा, 8th डे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो आपका फटाफट से बनेंगी, उनको फटाफट से कनेक्शन करेंगी। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है आपकी, वो आपका प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो की ग्रोथ और सपोर्ट के लिए रहेंगी। तो आप प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड सपोर्ट किसका? एम्ब्रियो का। नाम ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, तो एम्ब्रियो को ही करेंगी। 9th डे बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म फट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म मैंने आपको यहाँ लिख दी है। काया कोरियन फीचर प्लेसेंटा बनाएगी रेस्पिरेशन के लिए, एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करेगा, यॉक्सैक हाइपोब्लास्ट से बनेगा, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज 2 से 3 वीक तक यही गैस एक्सचेंज करेगा। देन साथ में यॉक्सैक एम्ब्रियो में जब प्लेटलेट बनने का जो सबसे पहली प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में, तो वो यॉक्सैक में ही बनती हैं। देन उसके बाद ये प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट है कि इंटरडिजिटेटेड मदर और बेबी के टिश्यू होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड बेबी थ्रू कोरियोनिक विलाई। ह्यूमन का प्लेसेंटा कोरियोनिक है क्योंकि कोरियोनिक विलाई मिल रहे हैं, कोरियोन स्ट्रक्चर बन रही है। और डेसिडुअस है। डेसिडुअस का मतलब होता है बच्चों की झड़ने वाला, मतलब जब बेबी की डिलीवरी होती है तो सारा प्लेसेंटा निकल जाता है। देन 14 to 15th डे गेस्टुलेशन स्टार्ट हो रहा है, 21st डे गेस्टुला एंड हो जाता है और न्यूरल पेट का मतलब न्यूरुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। बाकी का कुछ नोट्स और पिक्स मैं आपको अपने उस पर भी दे दूँगी बायोलॉजी सेल के ऐप पे, और साथ में आज या कल मैं इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी डाल दूँगी, तो वो भी आप करिएगा। कुछ PYQ होंगे आपके और कुछ आपके रिकमेंडेड होंगे जो आपको मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो सब होंगे। एक छोटी सी बात बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, नोटोकोड जो कि आपको काफ़ी परेशान करती है कि नोटोकोड क्या होता है। तो नोटोकोड बच्चों 3rd वीक में बनने लगती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही वाली जगह से ही बनना चालू होगी, वहीं से डेवलप होगी। और लेकिन ये हम लोगों में नोटोकोड नहीं होती है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये जब बर्थ के टाइम पे तो ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। ये क्या करती है बच्चों, ये नोटोकोड ही बेबी का जो फीटस होता है ना, उसका सेंट्रल एक्सिस डिफाइन करती है कि भाई ये सेंट्रल एक्सिस है। अब इसके चारों तरफ किस तरह से सेंट्रल एक्सिस से कितनी दूर कौन से प्लेस पे डॉर्सल, वेंट्रल, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन बनने हैं और जर्मिनेशन लेयर को किस तरह से अरेंज होना है। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसी पे ही डिपेंड करता है। तो होप बच्चों आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप चाहें तो इसे सेव कर लीजिए और या फिर इसमें से ही अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो लेक्चर लेकर आऊँगी वो आपको पूरा 9 मंथ तक का ऑर्गेनोजेनेसिस, बेबी में किस तरह ऑर्गन डेवलप होते हैं वो बताऊँगी। आपको एक बात और याद रखनी है बच्चों कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एम्ब्रियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बन जाते हैं, मतलब 3rd आपके मंथ तक, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉन फंक्शनल नहीं होते हैं। सबसे पहले बनने वाले जो होते हैं वो आपका हार्ट और साथ में न्यूरल सिस्टम, वो सबसे पहले बनते हैं। और जो लंग्स होते हैं ना बच्चों, वो बनते रहते हैं और सबसे लास्ट में उनका बनना खत्म होता है। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।